नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 30 जनवरी गुप्त नवरात्रि पहला दिन और लाल बिंदी से उपाय स्त्री जरूर करें, पूरा परिवार हमेशा रहेगा खुश। जानिए संपूर्ण जानकारी, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुते। हम सबको पता है कि आज 30 जनवरी से अपनी गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। आपको पता होना चाहिए कि पूरे साल भर में 3-4 बार नवरात्रि पड़ती हैं, जो कि पहली नवरात्रि गुप्त नवरात्रि के रूप में माघ महीने में होती हैं। ना तो अगर आप अपनी फैमिली की, आप अपने परिवार की बहुत सारी खुशियाँ खो चुके हैं और उन्हें वापस लाना चाहते हैं, तो आप सभी लोगों को लाल बिंदी से एक छोटा सा उपाय करना चाहिए। खासकर इस उपाय को अगर स्त्री करती हैं, चाहे आप शादीशुदा हो या फिर आपकी शादी नहीं हुई है, तो भी आप इस उपाय को कर सकती हैं। तो गुप्त नवरात्रि महा महीने की पड़ रही है, आप सभी को इस उपाय को करना है, ठीक है ना। अब ये छोटा सा आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ लेनी है। देखो, अब यहाँ पर कौन कौन सी चीज़, ऐसा नहीं सिर्फ यहाँ पर बिंदी ही आपको लेनी है, नहीं, यहाँ पर आप सभी लोगों को चुंदरी लेनी है, चूड़ी लेनी है। और कहने का मतलब है कि 16 श्रृंगार का सामान, अगर आप 16 श्रृंगार का सामान नहीं व्यवस्थित कर पाते हैं तो आप 5 सामान ले लेना। आप 5 भी नहीं ले पाते हैं तो 3 तो ले लो। आप चूड़ी ले लो, बिंदी ले लो, सिंदूर ले लो, मेहंदी ले लो। और मतलब इस टाइम पर आप श्रृंगार के सामान को ले लो। और फ़ायदे क्या होंगे, अगर आपकी फैमिली में किसी भी प्रकार से कोई भी संकट चल रहा है, स्पेशली चाहे वह पति पत्नी के बीच हो, भाई बहन के बीच हो या फिर घर में किसी भी सदस्य के बीच हो, बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट है, तो आप सभी लोगों को उस श्रृंगार के सामान को किसी भी देवी देवता के मंदिर में, किसी भी देवी माता, यह जरूर नहीं पहले ही दिन करना है। पूरा गुप्त नवरात्रि है, किसी भी दिन आप कर सकते हो इस उपाय को। देवी माता के मंदिर में जाना है, वहाँ पर जाकर के उन्हें 16 श्रृंगार का सामान आपको माता को समर्पित करना है। हाथ जोड़कर विनती करें, हे देवी, हमारा घर में इस प्रकार की समस्या है, इस प्रकार की प्रॉब्लम चल रही है, आप हमारे इन सभी समस्या को दूर करें। कुछ ऐसा आपको प्रार्थना करनी है। एंड द लास्ट में आप सभी को एक घी का दिया लंबी वाटिका देवी माता के सामने क्या करना है, आपको प्रज्वलित करना है। यह तो काम हो गया, वहाँ पर बैठकर प्रार्थना कर लेना है। जब यह दीपक ठंडा हो जाए और तो ये श्रृंगार के सामान आपने देवी माता के चरणों में समर्पित किए थे, इनको उठाइएगा। आप जिस भी मंदिर में हो, वहाँ पर पुजारी जो रहते हैं उन्हीं को आपको भेंट देनी है। या फिर अगर पुजारी की कोई वाइफ है तो उनको अगर आपने अपने हाथों से दान करते हैं तो आपके घर में कभी भी संकट नहीं आता, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती। जिस भी वजह से परिवार में आपके संकट चल रहा है, उन संकट से आपको छुटकारा जरूर मिलेगा, ठीक है ना। करिएगा जरूर। पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं। अब इस वीडियो में हम अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो आपको करना है मक्खन के साथ में। यह देखो, पूज्य गुरुजी ने बहुत बार अपनी कथाओं में बात रखी है, वहीं मैं आपको रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। एक छोटी सी जानकारी आपको बता दूं, हम लोग उपाय की, जैसे उपाय के बेनिफिट क्या होंगे, कलेश, स्पेशली कलेश का मतलब क्या है, जैसे कि घर में बहुत लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और मतलब हर छोटी चीज़ को लेकर बहुत सारे लोग लड़ते झड़ते रहते हैं, बहुत प्रॉब्लम चल रही है, तो आप सभी को मार्केट में जाना है। मार्केट में ना जा पाओ तो अपने घर में आप मक्खन बना लो, मक्खन लीजिएगा और फिर से एक मार्केट से झंडा खरीदिएगा और जिसमें देखिए जय माता दी इस प्रकार से लिखा हुआ हो। और बहुत प्यारा सा उपाय है, समझिएगा। कोई भी कलर का झंडा हो सकता है, लाल ले लो, पीला ले लो, कोई दिक्कत बात नहीं है। आप सभी को क्या करना है, जो आपके पास में मक्खन है ना,
उस मक्खन को आपने इसी झंडे के ऐसे 3 तरफ लगाना है, ठीक है ना। झंडा ऐसा पूरा ये वाला झंडा नहीं लेना है जो चौकोर होता है या फिर रेक्टेंगल शेप में होता है, ऐसे वाला लेना है जो 3 कोना वाला झंडा हो। उसे ऐसा आप क्या करोगे, मक्खन लगाना है। आप इस झंडे को लेके कहाँ पर जाओगे, किसी भी मंदिर में चले जाओ, और चाहे वह किसी भी मंदिर में जाओ, चाहे वह माता का मंदिर हो, किसी भी देवता का मंदिर हो, कोई भी मंदिर हो, वहाँ मंदिर में जा कर के किसी भी उस झंडे को लगवा देना है। आप कहिएगा इतने ऊपर कौन लगाएगा, तो ज़रूरी थोड़ी है कि इतने ऊपर लगाओ। पूरे मंदिर में जहाँ तक आपका हाथ पहुँच पाता है तो आप कहीं भी उसको लगा सकते हो, ठीक है ना। तो आप सभी चीज़ों का विशेष ध्यान दीजिएगा। स्पेशल तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ पाए, ठीक है ना। तो चलिए आप यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं अपने 2 उपाय की। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये जो तीसरा उपाय है मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसके बहुत सारे फायदे हैं। इन्हें कैसे करना है, कहाँ पर करना है, इनकी बातें हम सभी करेंगे। जब आप सभी लोगों कर देंगे वीडियो को लाइक, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के फायदे क्या हैं। आज के टाइम पर हर परिवार की एक समस्या होती है कि उनके घर में पैसों की कमी होती है। मतलब है कि बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं और आपके घर के पैसे वह टिकते नहीं तो रुकते नहीं, मतलब नहीं रुकते हैं, आने में कमी है, बट कहाँ खर्च होते हैं आपको पता भी नहीं चलता। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से एक चुटकी हल्दी लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, सिर्फ एक चुटकी हल्दी लीजिएगा। हल्दी के साथ में आपको लेना होगा इस तरीके से बेलपत्र। अब मेरी बात समझिएगा, यहाँ पर चाहे तो हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप चाहो तो पीले चंदन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हम सब पीले चंदन या हल्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि यह गुरुवार का दिन है जो गुप्त नवरात्रि का पहला दिन आया है, इसके रूप में आया है, आपका गुरुवार के रूप में आया है। तो आप सभी लोगों को क्या करना है, 3 बेलपत्र के पत्ते लेने हैं। कितनी लोगे, 3 बेलपत्र के पत्ते लेने हैं। वैसे मैं इस उपाय को बता चुकी हूँ, बट गुप्त नवरात्रि के यह उपाय थोड़ा सा रिफेक्ट होंगे, तो आपको ऐसी 3 बेलपत्र लेनी है। ले ली, आपके पास में पीला चंदन है या जो आपके पास में हल्दी है, इसी बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते के ऊपर नीचे वाले पत्ते के आप सभी को लगाने हैं। पहले आप यहाँ पर लगा देना ऐसा करके, ठीक है ना। चंदन कहाँ पर लगाओगे, ऐसे बड़े पत्ते पर, साथ ही साथ आपके पास में लाल चंदन भी होना चाहिए। अब जो लाल चंदन लगाओगे वह रिद्धि सिद्धि का स्मरण करते हुए बेलपत्र के नीचे की छोटी छोटी जो पत्तियां नहीं होती उन पत्तियों पर कुछ इस प्रकार से लगाओगे। एक मंत्र मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, उस मंत्र का स्मरण करिएगा। गुप्त नवरात्रि के देवी माँ के दिन इस दिन में आप सभी को इस 3 बेलपत्र को सजा करके ऐसे लेना है और पहुँच जाओ कहाँ पर, किसी भी देवी मंदिर के में जाना है, किसी भी देवी माता के मंदिर में। एक मंत्र यहाँ पर आपको फिर से बता रही हूँ जो कि धन प्राप्ति का बहुत ही स्पेशल मंत्र है। थोड़ा सा आपको क्या करना है, पेन कॉपी लेकर रखिएगा और नोट करिएगा। वह मंत्र है ओम श्री हम। इसका आप क्या करेंगे, जो आपके पास में है बेलपत्र, माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए तीनों के तीनों बेलपत्र को देवी माता के पास में आपको यह कामना कहते हुए समर्पित करनी है कि हमारे घर में धन को लेकर बहुत कमी होती है, हम लोग बहुत परेशान रहते हैं। यह देवी माँ आप हमारे घर में अधोम नाम का ध्यान रखना है। ओम श्री नम मंत्र का स्मरण आप सभी लोगों को इस उपाय को करते दौरान करना है, ठीक है ना। अब आप सभी लोग को समझ में आ गया 3 उपाय। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम अपने सबसे आखिरी
और बहुत ही ज़्यादा छोटे से उपाय की, जो कि आप सभी लोगों को करना है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस उपाय को आप करते हैं तो क्या बेनिफिट होंगे। जैसे कि आप कोई भी उपवास व्रत रखते हैं, आपकी इच्छा को लेकर देखो इच्छा कैसी होती है, क्या होती है। जो चीज़ आपके पास में नहीं है उस चीज़ की आपको इच्छा है। जिनके घर में बीमारी है, जिन भी लोगों के घर में पैसा नहीं है तो क्या होती है, उनके घर में पैसों की इच्छा है। जिन भी लोगों के घर में बीमारी है तो उनकी यह इच्छा है कि हमारे घर से बीमारी खत्म हो जाए। तो आपको कोई भी ऐसी इच्छा, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए एक तांबे का लोटा लीजिएगा, इसके अंदर जल भरिएगा, जल के अंदर कोशिश करिएगा सुगंधित वस्तु को डालने की, जो कि सबसे अच्छी मानी गई है इत्र है, ठीक है ना। इस इत्र को डाल देना है। साथ ही साथ आपको महादेव की सबसे प्रिय चीज लेनी है, वह होगी आपको लाल चंदन लेना है। लाल चंदन के साथ में एक प्यारी सी चीज और लेनी है, वह बेलपत्र। सभी को लेकर के आपको क्या करना है, महादेव के शिवलिंग के पास जाना है। देखिए कौन सा भी शिवलिंग हो, चाहे वह जलधारी शिवलिंग हो, बनी हो या फिर बनी हो, उसमें कोई मतलब नहीं। बट आप किसी भी महादेव के शिवलिंग के पास में जाना है। अपने घर में या मंदिर में शिवलिंग है के पास पहुंच करके जो आपके पास में लाल चंदन है, सबसे पहले लाल चंदन का लेप करिएगा। लाल चंदन के लेप करने के बाद में जो बेलपत्र आपको बताया है उस बेलपत्र को समर्पित करिएगा। एंड लास्ट में आप सभी लोगों को एक लोटा जल इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना है। जब समर्पित करोगे, महादेव का कौन सा रूप ध्यान करना है, कंदुकुलम होगा, माना होगी, वह बहुत जल्दी पूरी होगी। और मैंने कोशिश की आप सभी लोगों को अच्छी समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और जो मेरी पहली बार जितनी भी भाई बहन हैं मेरी पहली बार आवाज़ सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। श्री शिवाय नमस्तुते, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।